अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज 6 दिसंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में नस्ट एनईटी 1 के पेपर्स हुए हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह के किधर किधर से एमसीक्यूज आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स और यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी 70% हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको हुनहार स्कॉलरशिप लेने में वो कामयाब हुए हैं। सिर्फ उसकी रीज़न क्या है कि व्हाट्सएप चैनल के थ्रू अपडेट्स मिलती रहती हैं, बच्चों को सारा तरीका इंटरव्यू कैसे होगा, तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलती रहेंगी। जब आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन भी हो जाएंगे तब भी आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। अब डियर स्टूडेंट, 6 दिसंबर यानी आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर्स हुए हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है इसमें यूनिट्स के रिलेटेड वो जरूर क्वेश्चंस दे रहे हैं। तकरीबन हर रोज ही इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आज उसने यूनिट दिया हुआ था और नीचे पूछा हुआ था कि ये किस क्वांटिटी का है। फिर एक और यूनिट आया हुआ था, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, जो कि स्टीरेडियन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का मेजरमेंट वाला चैप्टर है उसमें यूनिट्स को अच्छे तरीके से देखें, डायमेंशंस को अच्छे तरीके से देखें और साथ में आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक भी अच्छे से देख लेना। कभी कभी ये राउंड ऑफ में से भी क्वेश्चंस दे रहे हैं। उसके बाद अब जो वेक्टर्स वाले चैप्टर है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई डॉट जे क्रॉस के, जिस तरह ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आज कुछ बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट में काफी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। अब जाहिर है हर चौथे पांचवें बच्चे का पेपर डिफरेंट होता है, तो जो मोस्टली बच्चे बता रहे थे वही मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ। फिर इसके साथ डियर स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स में से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को कांस्टेंट करते हैं तो अगर हम मास को इंक्रीज करें तो वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। V इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इंटेल सैट वाला मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो सर्कुलर मोशन और जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड हाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कुछ बच्चों को जो मॉर्निंग में पेपर हुए थे 6 दिसंबर को, उसमें फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो रिलेशन नजर आ रहा है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान, तो इसमें से भी ये भी पूछा गया था, आया हुआ था। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में से पूछा गया था कि एसएचएम करती बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जीरो होगी, कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो ये डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आज मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए थे। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में से पूछा गया था। ये पूछा गया था कि साउंड वेव्स जो होती हैं वह वैक्यूम में से क्यों नहीं पास कर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता, एयर नहीं होती। इस वजह से जो साउंड वेव्स है वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। फिर डियर स्टूडेंट्स, आई डॉपलर इफेक्ट में से भी आया हुआ था। इसका तीसरा केस आया हुआ था जिसमें जो सोर्स होता है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, तो उसमें क्या फार्मूला होता है ये पूछा गया था। फिर ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सेंटर स्पॉट होता है वो ब्राइट होता है किस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर होता है। फिर हमारे पास एक ये वाला फार्मूला एम लैम्डा एल ओवर डी था, इसमें से हमने वेव लेंथ को फाइंड आउट करना था। ये वाला रिलेशन भी था, बाकी तमाम फैक्टर्स गिवन थे। और इसी तरह कौन सा वो जो एक्सपेरिमेंटली लाइट की वेव नेचर प्रूव की गई थी, तो फर्स्ट सबसे पहले कौन सी लाइट की वेव नेचर प्रूव की गई थी, कौन सी वो प्रॉपर्टी थी डियर स्टूडेंट्स, वो इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर थर्मोडायनेमिक्स में बॉयल्स लॉ में से जैसे अगर प्रेशर डबल करें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर एंट्रोपी में से पूछा गया था एंट्रोपी की डेफिनेशन, और एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डर होता है और अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा होता है तो ये कौन सा लॉ है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। इनमें से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में से, अगर पहले चार्ज को सेकंड के साथ अटैच करें फिर उसको थर्ड के साथ अटैच करें तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा। गाजिस लॉ की उसने डेफिनेशन पूछी हुई थी जो कि इक्वल होता 1/0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस यूनिट ऑफ कंडक्टेंस डियर स्टूडेंट्स पूछा गया था। म्यूचुअल इंडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, और अगर आप लोगों को एक मैग्नेट दे दिया जाए, कंडक्टर दे दिया जाए, तो करंट कैसे इंड्यूस करेंगे। तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में जो स्टार्ट में तरीकाकार पढ़ा था कि आप उसका कंडक्टर का एरिया इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, उसको मूव करवाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं इंड्यूस करंट पैदा करने के। इस तरह डियर स्टूडेंट्स पूछा गया था कि एम मीटर की वर्किंग को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह विच वन इज कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर, जो कि पावर होती है एम मीटर आपको पता है कि सीरीज के अंदर लगाया जाता है। आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में से इस टाइप के क्वेश्चन है कि ऐसे पार्टिकल जिनके पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो इस तरह आयोनाइजेशन पावर उनकी क्या होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट क्रक्स दिया है। तो अगर मैं आप लोगों को आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट
डिफरेंट चैप्टर्स बताता हूँ। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर है उसमें से यूनिट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो सेकंड चैप्टर है उसमें स्केलर डॉट प्रोडक्ट स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में से v इक्वल टू आर ओमेगा और उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो 9 चैप्टर है आप लोगों का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में फिजिक्स का फर्स्ट ईयर फिजिक्स का उसको अच्छे तरीके से करें। थर्मोडायनेमिक्स वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड ईयर फिजिक्स के सेकंड हाफ को अच्छे तरीके से आप लोगों ने ग्रिप में रखना है। फर्स्ट हाफ में से भी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर मैं मैथ की बात करूं तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट नंबर ये किसके इक्वल है। फिर एक और क्वेश्चन भी मॉर्निंग में आया हुआ था कि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल है। फिर ये डिमॉर्गन्स लॉ में से आया हुआ था दो मैट्रिसेस की एडिशन एक थर्ड मैट्रिक्स की इक्वल थी और अंदर एक मैट्रिक्स अननोन था वो फाइंड आउट करना था। फंक्शंस की टाइप्स में से क्वेश्चंस आए हुए थे कौन सा ऑन टू है इन टू इस तरह करके। सबमिशन 6.11 सीक्वेंस एंड सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डियर स्टूडेंट्स इनको जरूर करें। और ये जितने क्वेश्चन है लाइक आज प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आए हुए थे ये सीक्वेंस सीरीज में से सबमिशन वाले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मैथ की प्ले लिस्ट है जो मेरी उसी में से रिपीट हो रहे हैं। मैं एंड स्क्रीन वो मैथ की प्ले लिस्ट भी लगा दूंगा और जो फिजिक्स की प्ले लिस्ट है इनको जरूर आप लोग डियर स्टूडेंट्स करके जाएं। जो स्टूडेंट्स इन प्ले लिस्ट को देख के जा रहे हैं उनके बहुत अच्छे टेस्ट हो रहे हैं। अरिथमेटिक मीन में से आ रहे थे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी में से एक दो क्वेश्चंस आए हुए थे तो ये बिल्कुल एज इट इज वो जो एक प्लेयर वाला आया हुआ था 14 प्लेयर्स की टीम में से 11 सेलेक्ट करनी एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के वन शॉट लेक्चर में करवाया हुआ है। मैथ की प्लेलिस्ट डियर स्टूडेंट्स वो लाजमी आप लोगों ने देखनी है। कोनिक सेक्शन डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और फंक्शन एंड लिमिट्स इनको लाजमी देख कर दें। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया हो चुका है। मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि टू द पॉइंट क्रक्स बता दूं मॉर्निंग पेपर किस तरह का हुआ था। अब इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमारा जो 10th ऑफ दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है नस्ट एनईटी 2 की तैयारी के लिए। जिन बच्चों को अभी नस्ट एनईटी 1 की अच्छी तैयारी नहीं थी उन्होंने नहीं दिया ये टेस्ट नहीं अच्छा हुआ तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट बड़ी तादाद में हमारे बच्चे 150 प्लस में जा रहे होते हैं एनईटी 1 के अंदर ही इवन के और बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे हर साल नस्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इस दफा भी 800 प्लस स्टूडेंट्स हमारे नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बैचेस के पढ़े हुए उनका एडमिशन हुआ डिजायर फील्ड में। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपका टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला हो जितनी भी पाकिस्तान की है या आप लोग नस्ट एनईटी 2 को पर्टिकुलरली हिट कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स रह चुकी हैं। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।